बिल्ली पालना बहुत खुशी की बात होती है। बिल्लियां हमारे जीवन में खुशियां और साथ लेकर आती हैं और अपनी शरारतों से हमें हंसाती हैं। लेकिन बिल्ली पालने के कुछ फर्ज भी होते हैं। जैसे हमें खाने पीने और रहने के लिए साफ जगह चाहिए, वैसे ही बिल्लियों को भी। उन्हें तंदुरुस्त रखने के लिए समय समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्लियां ध्यान और खेलना पसंद करती हैं। अपने बिल्ली के साथ खेलने और प्यार करने के लिए समय निकालें। बिल्ली पालने के बहुत फायदे हैं। स्टडीज बताते हैं कि बिल्ली पालने से हमारा स्ट्रेस कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। बिल्ली के पुर्र करने की आवाज बहुत सुकून देती है। बिल्लियां अच्छी साथी होती हैं और अकेलापन दूर भगाती हैं। बिल्ली पालना एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनका प्यार और खुशी ये सब सार्थक बनाते हैं। याद रखें, एक खुश बिल्ली का मतलब है एक खुश मालिक। यह बड़ा सवाल है, क्या बिल्लियों को घर के अंदर रहना चाहिए या बाहर? दोनों ही ऑप्शंस के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। घर के अंदर रहने वाली बिल्लियां ज्यादा जीती हैं और ट्रैफिक, दूसरे जानवरों और बीमारियों से सुरक्षित रहती हैं। हालांकि उन्हें एक्टिव रहने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ सकती है। बाहर रहने वाली बिल्लियों को ताजी हवा, धूप और अपनी मर्जी से जीने का मौका मिलता है। अपनी बिल्ली को बाहर घूमने देना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। बाहर रहने वाली बिल्लियों को पिस्सू, किलनी और कीड़े जैसे परजीवी लग सकते हैं। ये परेशान करने वाले जीव त्वचा में जलन से लेकर गंभीर बीमारियों तक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। बिल्लियां बाहर दूसरे जानवरों से संक्रामक रोग भी पकड़ सकती हैं। इनमें बिल्ली के शरीर में ल्यूकेमिया वायरस या फीलाइन ल्यूकीमिया वायरस और बिल्ली के शरीर में इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या फीलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस शामिल हैं। ये बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ियां बाहर रहने वाली बिल्लियों के लिए एक बड़ा खतरा है। शांत मोहल्लों में भी हादसे हो जाते हैं। इस बारे में सोचना भी दुखद है, इसलिए अपनी बिल्ली को घर के अंदर रखना सबसे सुरक्षित विकल्प है। शिकारी जानवर भी बाहर रहने वाली बिल्लियों के लिए एक चिंता का विषय है। आप जहां रहते हैं, उसके आधार पर इनमें कोयोट्स, लोमड़ी या शिकार करने वाले बड़े पक्षी भी शामिल हो सकते हैं। अपनी बिल्ली को इन खतरों से बचाना बहुत जरूरी है। एक सुरक्षित बाहरी बाड़े या कैटियो के निर्माण पर विचार करें। इससे आपकी बिल्ली सुरक्षित रहते हुए ताजी हवा और धूप का आनंद ले सकती है। अपनी बिल्ली की हमेशा निगरानी करें जब वह एक सुरक्षित क्षेत्र से बाहर हो। और याद रखें, एक माइक्रोचिप और आइडेंटिफिकेशन टैग वाला कॉलर आपके प्यारे दोस्त के खो जाने पर उसे आपसे मिलाने में मदद कर सकता है। बिल्लियां मांसाहारी होती हैं। इसका मतलब है कि उनके शरीर मांस आधारित भोजन पर पनपने के लिए बने हैं। कुत्तों के विपरीत बिल्लियां पौधे आधारित स्रोतों से अपनी जरूरत के सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर सकती हैं। उन्हें टॉरिन की आवश्यकता होती है, एक एमिनो एसिड जो मुख्य रूप से जानवरों के ऊतकों में पाया जाता है। टॉरिन की कमी से अंधापन और दिल की समस्याओं जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कुत्ते के भोजन में बिल्लियों के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। यह एक कुत्ते के पाचन तंत्र और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए तैयार किया गया है, जो एक बिल्ली से अलग है। अपनी बिल्ली को लंबे समय तक कुत्ते का खाना खिलाने से पोषण संबंधी कमियां हो सकती हैं। यह उनके संपूर्ण स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्रभावित कर सकता है। हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला बिल्ली का खाना चुनें, जिसमें मांस पहला घटक हो। ऐसे खाद्य पदार्थों की तलाश करें जो विशेष रूप से आपकी बिल्ली के जीवन स्तर के लिए तैयार किए गए हों, चाहे वे बिल्ली का बच्चा हो, वयस्क हो या बूढ़ी बिल्ली हो। कृत्रिम रंगों, स्वादों और परिरक्षकों वाले खाद्य पदार्थों से बचें। ये एडिटिव्स कोई पोषण मूल्य नहीं देते हैं और आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए नियमित भोजन दिनचर्या स्थापित करना महत्वपूर्ण है। बिल्लियां एक निश्चित दिनचर्या पर अच्छी तरह पनपती हैं
और लगातार भोजन कार्यक्रम उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में मदद करता है। यह आपको उनके भोजन के सेवन की निगरानी करने और भूख में किसी भी बदलाव को देखने की अनुमति देता है। भूख में बदलाव स्वास्थ्य समस्याओं का एक प्रारंभिक संकेतक हो सकता है। ज्यादा खाना खिलाने से मोटापा हो सकता है, जो आपकी बिल्ली को मधुमेह, हृदय रोग और जोड़ों की समस्याओं जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे में डालता है। अपने बिल्ली के भोजन के लेबल पर दिए गए भोजन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें, लेकिन याद रखें कि ये केवल शुरुआती बिंदु हैं। अपनी बिल्ली की उम्र, गतिविधि स्तर और चयापचय के आधार पर भोजन की मात्रा को समायोजित करें। फ्री फीडिंग के बजाय, जिसका अर्थ है कि हर समय भोजन को बाहर छोड़ देना, निर्धारित भोजन का प्रयास करें। यह आपको अपनी बिल्ली के कैलोरी सेवन पर अधिक नियंत्रण देता है। यह भोजन के समय के साथ सकारात्मक जुड़ाव बनाकर आपके बंधन को भी मजबूत करता है। अपनी बिल्ली को हर समय ताजा, साफ पानी उपलब्ध कराएं। बिल्लियों को हाइड्रेशन और पाचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के फव्वारे का उपयोग करने पर विचार करें, क्योंकि कई बिल्लियां बहता पानी पसंद करती हैं। यह उन्हें अधिक पीने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उन बिल्लियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें बार-बार मूत्र पथ के संक्रमण होता है। बिल्लियां स्वाभाविक रूप से शिकारी होती हैं, और भले ही आपकी घर की बिल्ली जंगल में शिकार का पीछा नहीं कर रही हो, फिर भी उन्हें खुश और स्वस्थ रहने के लिए भरपूर व्यायाम की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से खेलने से शिकार करने, उछलने, कूदने और खेलने की उनकी सहज आवश्यकता पूरी होती है। यह बोरियत और विनाशकारी व्यवहार को रोकने में भी मदद करता है। आपकी बिल्ली को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंटरैक्टिव खिलौने सबसे अच्छा तरीका है। पंखों वाली 6 वॉन्ड, लेजर पॉइंटर और पहेली फीडर के बारे में सोचें। ये खिलौने आपकी बिल्ली की प्राकृतिक शिकार प्रवृत्ति को जगाते हैं और उन्हें मानसिक रूप से उत्तेजित रखते हैं। समर्पित खेल के समय के लिए दिन में 2 बार कम से कम 15 मिनट अलग रखें। चढ़ाई संरचनाओं, खरोंच पदों और खिड़की के पर्चों के साथ अपनी बिल्ली के लिए एक उत्तेजक वातावरण बनाएं। बिल्लियों को ऊंचे स्थानों से अपने परिवेश पर चढ़ना और उसका पता लगाना बहुत पसंद होता है। यह मानसिक और शारीरिक संवर्धन प्रदान करता है, जिससे उनका मनोरंजन होता है और वे परेशानी से बाहर रहते हैं। अपनी बिल्ली को रुचि बनाए रखने के लिए उनके खिलौनों को नियमित रूप से घुमाएं। बच्चे के जैसे बिल्लियां भी उन्हीं पुराने खिलौनों से ऊब सकती हैं। हर कुछ हफ्ते में नए खिलौने पेश करने से खेलने का समय रोमांचक और आकर्षक बना रहता है। अपनी बिल्ली के शिकार करने और खोजने के लिए घर के चारों ओर खिलौने छिपाएं। यह उनकी प्राकृतिक चारागाह प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है और एक मजेदार चुनौती प्रदान करता है। बिल्लियां कुदरती तौर पर साफ सफाई पसंद जानवर होती हैं। वह इंस्टिंक्टिवली अपने मल मूत्र को छुपाना चाहते हैं। इसी वजह से लिटर बॉक्स की ट्रेनिंग देना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। बिल्ली के बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, अक्सर अपनी मां को देखकर। शुरुआत एक बेसिक लिटर बॉक्स से करें। एक लो साइडेड बॉक्स चुनें ताकि बिल्ली के बच्चे आसानी से अंदर जा सकें। इसमें 2 इंच तक क्लंपिंग लिटर भरें। अपनी बिल्ली को बॉक्स दिखाएं और उन्हें उसे एक्सप्लोर करने दें। ज्यादातर बिल्लियां तुरंत समझ जाती हैं कि इसका क्या यूज है। अगर आपकी बिल्ली को समझ नहीं आ रहा है, तो आप धीरे से उनके पॉज को लिटर में रख सकते हैं। जब आपकी बिल्ली लिटर बॉक्स यूज करे, तो उसकी तारीफ करें और उसे इनाम दें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। बिल्लियां बहुत सेंसिटिव होती हैं स्मेल्स को लेकर। एक गंदी लिटर बॉक्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। दिन में कम से कम 1 बार लिटर बॉक्स को स्कूप करें। इससे क्लम्प्स और सॉलिड वेस्ट निकल जाता है। सफाई आसान बनाने के लिए एक स्कूपेबल क्लंपिंग लिटर का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 बार पूरी लिटर बदलें और बॉक्स को धोएं।
सफाई के लिए एक माइल्ड अनसेंटेड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग क्लीनर से बचें। बिल्लियां बहुत नखरीली होती हैं। एक साफ लिटर बॉक्स एक खुश बिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। यह पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज और अनचाहे बर्ताव को भी रोकता है। सफलता के लिए लिटर बॉक्स की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। एक शांत, लो ट्रैफिक एरिया चुनें। आपकी बिल्ली को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करने की जरूरत है। बॉक्स को खाने या पानी के सोर्सेस के पास रखने से बचें। बिल्लियों को अपने बाथरूम एरिया के पास खाना पसंद नहीं होता। हर बिल्ली के लिए एक लिटर बॉक्स रखें और एक एक्स्ट्रा। मल्टीपल बॉक्सेस होने से ऑप्शंस मिलते हैं, खासकर ऐसे घरों में जहां एक से ज्यादा बिल्लियां हों। अलग अलग तरह के लिटर बॉक्सेस के बारे में सोचें। कुछ बिल्लियां प्राइवेसी के लिए कवर्ड बॉक्सेस पसंद करती हैं। दूसरी बिल्लियां आसानी से एक्सेस के लिए ओपन बॉक्सेस पसंद करती हैं। अलग अलग तरह के लिटर के साथ एक्सपेरिमेंट करें। क्लंपिंग क्ले लिटर काफी पॉपुलर है, लेकिन पाइन, व्हीट या सिलिका जेल जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सेक्शन 4 ओ एक्सीडेंट्स हैपन, ट्रबल शूटिंग लिटर बॉक्स प्रॉब्लम्स। अगर बिल्ली लिटर बॉक्स के बाहर गंदगी कर दे तो यह फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। अपनी बिल्ली को पनिश न करें। पनिशमेंट देना इनइफेक्टिव है और इससे बिल्ली डर सकती है। इसकी बजाय प्रॉब्लम का कारण जानने की कोशिश करें। हो सकता है कोई मेडिकल इश्यू हो, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वेट के पास ले जाना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से भी बिल्ली लिटर बॉक्स अवॉइड कर सकती है। घर में बदलाव, जैसे कि एक नया पेट आना या शिफ्टिंग होना, बिल्लियों के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। अगर प्रॉब्लम बनी रहती है तो लिटर टाइप या बॉक्स की लोकेशन बदलने की कोशिश करें। गंदी जगह को एंजाइमेटिक क्लीनर से अच्छी तरह साफ करें ताकि गंध चली जाए। धैर्य रखें और कंसिस्टेंट रहें। थोड़ी सी डिटेक्टिव वर्क और समझ के साथ आप अपनी बिल्ली को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। सेक्शन 5 Feline Personalities, Understanding Cat Breeds and Temperaments। इंसानों की तरह बिल्लियों की भी अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। ब्रीड्स में कुछ इनहेरेंट ट्रेट्स होते हैं जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। साइमीज बिल्लियां अपने वोकलाइजेशन और अटेंशन की जरूरत के लिए जानी जाती हैं। पर्शियंस ज्यादा लेड बैक होती हैं और उन्हें लाउंजिंग करना पसंद होता है। अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से सही बिल्ली चुनने के लिए अलग अलग ब्रीड्स के बारे में रिसर्च करें। एनर्जी लेवल्स और ग्रूमिंग नीड्स जैसे फैक्टर्स के बारे में सोचें। लॉन्ग हेयर्ड बिल्लियों को मैट से बचाने के लिए रेगुलर ब्रशिंग की जरूरत होती है। शॉर्ट हेयर्ड बिल्लियों को कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। टेम्परामेंट बहुत जरूरी है। क्या आप एक प्लेफुल, एनर्जेटिक बिल्ली चाहते हैं या एक काम, कडली कंपेनियन? ब्रीड टेंडेंसीज को समझने से आपको एक कंपैटिबल फीलाइन फ्रेंड चुनने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 6 Finding your perfect match, choosing the right cat for you। सही बिल्ली चुनना एक बड़ा डिसीजन होता है। अपनी लाइफस्टाइल और लिविंग सिचुएशन के बारे में सोचें। बिल्ली के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी की जरूरत होती है। एडल्ट बिल्लियां अक्सर कामर होती हैं और पहले से ही लिटर बॉक्स ट्रेन्ड होती हैं। अपने लिविंग स्पेस के बारे में सोचें। क्या आपके पास एक छोटा अपार्टमेंट है या एक बड़ा हाउस? एक्टिव ब्रीड्स शायद कन्फाइंड एनवायरनमेंट्स में खुश न रहें। अडॉप्शन एक बहुत अच्छा तरीका है एक बिल्ली को प्यार भरा घर देने का। अपने लोकल शेल्टर या रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। अलग अलग बिल्लियों के साथ टाइम बिताएं ताकि आप उनकी पर्सनैलिटी को समझ सकें। ऐसी बिल्ली की तलाश करें जो आपके साथ इंटरैक्ट करने में इंटरेस्टेड हो। एक हैप्पी लाइफ लॉन्ग बॉन्ड के लिए एक अच्छा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। कि दिए बाही बिल्ली के दीवाने बनने का सोच रहे हैं?
चलिए देखते हैं अपने घर के लिए सबसे अच्छी बिल्ली कैसे चुनें। बिल्लियां कई तरह की होती हैं, लेकिन पहले उनके स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं। कुत्तों के विपरीत बिल्लियां अक्सर अपनी मर्जी से ध्यान मांगती हैं। कुछ बिल्लियां प्यार से लिपटना पसंद करती हैं, तो कुछ बिल्कुल नहीं। जो बिल्ली पुर्र करती है और चेहरे से रगड़ती है, वह अपना प्यार दिखा रही है, लेकिन जो फुंकारती है और पीठ ऊपर कर लेती है, उसे थोड़ी जगह चाहिए होती है। अब नस्लों के बारे में बात करते हैं। क्या आपके पास संवारने के लिए समय है? पर्शियन जैसी लंबे बालों वाली बिल्लियों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, जबकि एबिसिनियन जैसी छोटे बालों वाली नस्लें कम मेहनत वाली और बहुत ज्यादा ऊर्जावान होती हैं। सियामी बिल्लियां तेज तो होती हैं, पर बहुत बोलती हैं। बिल्ली का जेंडर सोच रहे हैं? बिना नसबंदी वाले नर बिल्लियां अपना इलाका बनाने लगते हैं और मूत्र छिड़कते हैं। हाय राम, नसबंदी कर लाने से इसमें मदद मिल सकती है, लेकिन उनके कुछ स्वभाव ऐसे ही रहते हैं। बिल्ली के बच्चे खेलने वाले और ऊर्जावान होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। बड़ी बिल्लियां शांत और कम मांग करने वाली होती हैं। अंत में अपने प्यारे दोस्त को कहां ढूंढे? आश्रय, प्रजनक, दोस्त, यहां तक कि आवारा बिल्लियां भी। बस सुनिश्चित कर लें कि आपकी नई बिल्ली स्वस्थ है और उसका स्वभाव अच्छा है। जिज्ञासु बिल्ली के बच्चे और मिलनसार बड़ी बिल्लियां सबसे अच्छे होते हैं। अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए शुभकामनाएं।